देखिए साहब, बात सीधी सी है कि अगर आप मात्र 5 दिन की तैयारी में अपने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो इस लाल कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस 5 दिन में हम जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाएं वो सारे वीडियोज़ आपकी स्क्रीन पर पहुँचा करें। आज इस वीडियो के माध्यम से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिभुज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और इन सारे क्वेश्चंस को मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा। जैसे मैंने इस सवाल को एक बार देखा और मैंने थोड़ा ही समय के लिए देखा, जैसे 5 सेकंड के लिए देखा, और मैंने इसका आंसर जैसे देखिए क्या लाना है 2x माइनस पाई, तो मैंने सीधे लिख दिया 2 गुणे 15 माइनस 15, आंसर हो गया आपका 15। ये ऐसा मैंने कितनी तेज़ी के साथ ऐसा कैसे सॉल्व कर लिया, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, दिए गए चित्र में 2x माइनस वाई का मान निकालना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो त्रिभुज ए बी और डी है, ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी। अब इन दोनों त्रिभुज का प्रयोग करके आपको सबसे पहले x का मान निकालना है, फिर y का मान निकालना है, फिर 2x माइनस पाई का मान निकालना है। ओवरऑल आपको 2x माइनस पाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, तो आपको अब लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि 90 + 45 + 30 + x बराबर 180, तब x का मान पक्षांतर करके निकालें। जी नहीं साहब, यहाँ से देख लीजिए, जोड़ते जाइए अपने मन में। 90, भाई त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो 90 और 45 को हमने जोड़ा तो 135 आ गया, 135 में 30 को जोड़ा तो 165 आ गया। 165 में ऐसा क्या जोड़ दें कि हमारा 180 आ जाए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, x की जगह पे ऐसा क्या रख दें कि 180 आ जाए। तो ऑलरेडी हमारा 165 आ चुका है, 165 में क्या जोड़ा जाए कि 180 आ जाए, तो 15 डिग्री आप जोड़ दीजिए। तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आया, 15 डिग्री। ओके, तो ये त्रिभुज आपने त्रिभुज ए बी डी लिया तब संभव हो पाया। अब y का मान निकालने के लिए याद रखेंगे यहाँ पे कि x का मान हमारा आ चुका है 15 डिग्री। y का मान निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी लेंगे, मन में ही लेंगे, पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ये भी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। फटाफट से जोड़ते जाइए, 90 और 45, 135 हो गया। 135 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा। लेकिन ये 90 तो यहीं तक है, लेकिन त्रिभुज ए बी सी को देखिए तो पूरा ये एंगल रहता है, यानी कि पूरा एंगल मतलब क्या कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी को आप अगर ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, हाँ, ये त्रिभुज ए बी सी को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एंगल है और हमने सिर्फ 45 लिया है। तो करना क्या है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। 120 में 45 जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा, और 165 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो y की जगह पे अगर हम 15 डिग्री लिख देते हैं तो 165 में हम 15 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान भी क्या आ गया, 15 आ गया। y का मान भी 15 डिग्री आ गया और x का मान भी अभी 15 डिग्री आ गया। मैंने जैसे आपको बताया, लिखना बिल्कुल नहीं है, मन में ही जोड़ देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो x का मान आपका 15 डिग्री, y का मान 15 डिग्री निकालना है आपको, 2x माइनस वाई का मान, तो 2 गुणे 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी कि 15 दूनी 30 में से 15 गया 15। तो इस तरीके से इतनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल पेन प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे आपको देख लेना है कि तीन कोणों का योग बस हमको जो है वो 180 होना चाहिए। 90 में 45 जोड़ा 135, 135 में 30 जोड़ा 165, 165 में क्या जोड़ दें कि हमारा 180 आ जाए, तो 15 डिग्री जोड़ दें, तो इस तरीके से x का मान 15 निकल के आ गया। वैसे ही आप त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो यहाँ पे 90 और 30 120, 120 में 45 जोड़ेंगे 165, 165 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, तो 15 डिग्री जोड़ दें, तो इस तरीके से y का मान 15 डिग्री आ गया। और यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि 2x माइनस पाई का मान निकालें, दोनों का मान 15 है, तो 2 गुणे 15 माइनस 15, 15 दूनी 30 में से 15 गया 15। ये आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाएगी। यहाँ पे 30 की जगह पे हमने हटा के यहाँ पे लग दिया 45 डिग्री है,
यहाँ पे इसको हटा के 45 डिग्री हटा के 25 डिग्री लिख दिया है ना। अब आपको x और y डिग्री का मान निकालना है और इसके साथ साथ x प्लस वाई के होल स्क्वायर का मान निकालना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है। अगर आपने अच्छे से समझा है डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, और अगर कर पाते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को तो बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ से। कैसे करेंगे? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा और सीधे ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया। ऐसा कैसे कर दिया? देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3a, यानी 3 गुणे भुजा। 3 गुणे एक भुजा का मान 5 दिया गया है, तो 5 3 15। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को, है ना? ओके। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 45 दिया गया है, तो उसकी एक भुजा कितनी होगी? तो आप निकाल पाएंगे क्या? अगर हाँ आपका उत्तर है तो आसानी से आप निकाल के बताइए कि कितना आंसर हो रहा है। मैंने क्वेश्चन क्या दिया? मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पैरीमीटर कितना है? 45 है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर 45 है तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? बता सकते हैं तो बता दीजिएगा ज़रूर। सिंपल है, 3a बराबर आपका परिमाप होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 3 इंटू ए भुजा है, तो भुजा निकालने के लिए आपको परिमाप में 3 से भाग देना पड़ेगा। मैंने 45 दिया था, 45 बटा 3 करेंगे तो 15 3 45, 15 आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने चीज़ों को सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई, और इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। मैं फिर से कहता हूं कि मात्र 5 दिन में अगर आप एंट्रेंस की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल के नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे इस 5 दिन में जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो आएँ वो सारे के सारे आप सीख पाएँ और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स में प्रदर्शन कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जिम्मेदारी आपकी बन जाती है कि अपने सभी दोस्तों तक अच्छा लगा वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।